हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ये है आपका नया चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, और वो है क्लास सेवेंथ का 12th चैप्टर। ठीक है बच्चों, ये है क्लास सेवेंथ का 12th चैप्टर इन द सेंस व्हाट फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। ठीक है बच्चों, क्यों ऐसा बोला गया है कि फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। तो फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन की अगर हम बात करें तो यस, जो फॉरेस्ट है वही हमारी जीने की एक हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हम ज़िंदा रह पाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों कि व्हाट इज़ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट होता क्या है। तो फॉरेस्ट इज़ अ एरिया जो पार्ट ऑफ लैंड, एक ऐसा पार्ट ऑफ लैंड है जिस पे सिर्फ़ और सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी जो ट्रीए हैं, बहुत ही विशालकाय जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज़ के जो प्लांट है वो वहाँ पर रहते हैं और एक इकोसिस्टम जो है वो बनाकर रखते हैं। इसे ही हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं। नॉट मतलब सिर्फ बात नहीं करें, नॉट ओनली दिस फॉरेस्ट फॉर्म अ कंप्लीट इकोसिस्टम टू इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज ट्री, शर्ब्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। यस, सिर्फ प्लांट की ही बात नहीं करेंगे यहाँ पर हम लोग। अगर प्लांट के अलावा भी देखें तो प्लांट के अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे ट्री है, सर्ब्स है, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वाइल्ड एनिमल्स है, बर्ड है। ये सभी लोग जो है वो वहाँ पर जो आपका फॉरेस्ट है वहाँ पर रहकर क्या करते हैं, ये एक इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट करते हैं। दे ऑल्सो इंक्लूडिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोटिक फैक्टर। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है वो नॉन लिविंग थिंग भी इंक्लूडिंग है, जैसे कि सनलाइट है, न्यूट्रिएंट्स है, वाटर, रॉक, ये सारी चीज़ें जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अबायोटिक फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट प्रेजेंट इन द अर्थ। हमारे अर्थ पे डिपेंड करता है जोग्राफिकल एरिया पे और क्लाइमेटिक कंडीशन पे और पर्टिकुलर रीजन पे। वहाँ पर इसके हिसाब से भी आइदर जोग्राफिकल एरिया पे, क्लाइमेटिक कंडीशन पे या कोई भी पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से जो फॉरेस्ट है वो वेरी कर सकता है। ठीक, यस, फॉरेस्ट सर्व एज द वेरियस पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जो फॉरेस्ट है वो क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें सर्व करता है एज अ नेचर। ठीक है, नेचर के हिसाब से हमें वो सर्व करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। डिफरेंट चीज़ बात करें हम लोग जैसे है, फॉरेस्ट आर होम फॉर द न्यूमरस प्लांट एंड स्पीसीज। यस, जो फॉरेस्ट है वो क्या है, फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट के जो स्पीसीज है वो एक जगह पर रहकर अपनी सारे के सारी जो दिनचर्याएं हैं वो करती हैं। यानी कि कैसे वो एक जगह पर रहकर कई सारी चीज़ों पे हेल्प करती है। जैसे देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री फाउंड इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे टाइप के जो प्लांट है वो फॉरेस्ट में मिलते हैं, जैसे कि नीम है, बाम्बू है, शीशम, फीक, साल, आंवला, टीक। ठीक है, ये कुछ ऐसे मेन प्लांट है जो हम इंडियन जानते हैं नॉर्मली। ठीक, इसी के साथ साथ और भी डिफरेंट टाइप के हर्ब्स है, शर्ब्स है, क्लाइंबर, क्रीपर, ग्रास, ये सारी चीज़ें भी आपको फॉरेस्ट में ही मिलती है। इवन नॉर्मल हम देख सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास हो तो आप नॉर्मली क्रीपर को देख सकते हो, क्लाइंबर को भी देख सकते हो। ठीक है, ग्रासेस तो आपको कोई भी गार्डन में दिख जाएगा। प्लांट नॉर्मली मैंगो प्लांट, लीची प्लांट, ये सारी चीज़ें नॉर्मली दिख जाती है। ठीक है, दिस प्लांट सर्व एज द वेरियस पर्पस ऑफ एनवायरनमेंट एज वेल एज फॉर द ह्यूमन बीइंग। ये जो प्लांट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एनवायरनमेंट के लिए भी एज वेल एज ह्यूमन बीइंग के लिए भी। ये जो फॉरेस्ट है इसको कोई बनाता नहीं है, ये मैनमेड नहीं होता। इवन गार्डन को कोई बना सकता है लेकिन फॉरेस्ट को कोई नहीं बनाता। जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल होता है, यानी कि वो खुद से उगते हैं। देयर आर नो नीड to plant a tree in the forest to provide the favorable environment condition. Plants so they can germinate and grow on their own. ठीक है, बोला क्या गया है कि प्लांट को कोई भी फेवरेबल कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, फेवरेबल एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करते हैं, वो खुद पे खुद जो फॉरेस्ट है वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट दिए गए हैं, ट्री दिए गए हैं आपको फॉरेस्ट में। नीम है, शीशम है, सीमल है, ठीक है, यस, बाम्बू है। यस, उसके बाद बोला गया है व्हाट इज़ क्राउन। क्राउन होता क्या है, जो अपर टॉप पार्ट रहता है ना ट्री का, उसे ही क्राउन कहा जाता है। द अपर पार्ट ऑफ द टॉप और टॉप ऑफ द ट्री इज़ कॉल्ड एज क्राउन। जैसे राउंड है, स्प्रेडिंग है, पिरामिडल है, कॉलमिनार, वास शेप,
ओपन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्राउन कहलाती है। उसके बाद आता है कैनोपी। सो व्हाट इज़ कैनोपी? इन द फॉरेस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री ग्रोव्स ऑल टुगेदर एंड देयर ब्रांचेस अपीयर टू द रूफ ऑफ द फॉरेस्ट, दस नो स्काई इज विजिबल थ्रू दिस ट्री इज़ नोन एज कैनोपी। क्या बोला गया है कि अगर आप नीचे से खड़े होकर जंगल में देखो, मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हो, ठीक, और ऊपर में क्या हो रहा है, ये सभी ट्री जो है, ये सभी जो ट्री है ये अपना ब्रांचेस को ऐसे हाइट पर लेके चली गई हैं, ठीक है, ऐसे हाइट पर लेके चली गई है जहाँ पर सभी आपको पूरे के पूरे मतलब ट्री ही ट्री दिखेंगे, यानी कि ग्रीनरी ग्रीनरी दिखेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है इसको स्काई प्रॉपर नहीं दिख रही है, तो ऐसे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट है आपका दैट इज stratification of the forest. Stratification of the forest is defined as dividing the natural habitat into several layers depending upon the height of the plant, vegetation and area. This allow the minimization of the competition for the animal and allow them to easily grow. And the number of layer of the forest depend upon the climatic temperature, availability of sunlight, soil, rainfall and generally forest divided into the section. क्या बोला गया है कि आपका स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है डिवाइडिंग, ठीक है। प्लांट के हाइट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फॉरेस्ट में सभी प्लांट जो है वो हाइटेड ही हो, बहुत सारे ऐसे प्लांट भी है जो क्या रहते हैं, छोटे होते हैं, कुछ शर्ब्स के होते हैं, कुछ हर्ब्स के होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके बेसिस पर हम प्लांट को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो डिवाइडिंग है वो है आपका फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर क्या बोला, इट कंप्राइजेज सेड लीव, स्टेम, बार्क, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। तो फॉरेस्ट फ्लोर क्या बताता है, फॉरेस्ट, इसको हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट क्या कहता है, फ्लोर फॉरेस्ट में, फ्लोर फॉरेस्ट में हम क्या देखते हैं, शेड लीफ, ठीक है, जो लीफ वगैरह है वो, स्टेम कि स्टेम क्या है, बार्क क्या होगा, ठीक है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल, हमें जो फॉरेस्ट है उसके फ्लोर पर हमें यही सारी चीज़ें दिखती हैं। वही अगर हम हर्ब लेयर की बात करें तो हर्ब लेयर क्या बताता है, जो एक वुडी स्टेम हो, ठीक है, जो प्लांट विदाउट वुडी स्टेम, ठीक है, ऐसे प्लांट जिसके जो स्टेम है वो वुड प्रॉपर तरीके से नहीं, मतलब वो उसका कलर जो है वो ब्राउन कलर में चेंज नहीं हुआ है, जैसे कि ग्रासेस, ठीक, ये यूजुअली कम पाए जाते हैं फॉरेस्ट, ठीक। उसके बाद बोला गया है शर्ब्स, तो इसमें जो है वो स्मॉल और मीडियम साइज़ के प्लांट आ गए, ठीक, जो दिस लेयर रिक्वायर मोस्ट सनलाइट, इस लेयर को क्या चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सनलाइट चाहिए रहता है। फिर उसके बाद आता है द अनडिस्ट्रॉयर। क्या बोला गया है, इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो अबव द फॉरेस्ट फ्लोर, मतलब जो प्लांट फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर ग्रो करे और कैनोपी के नीचे, ठीक, या इसको बहुत ही कम अमाउंट चाहिए रहता है सनलाइट ग्रो करने के लिए। फॉरेस्ट के मतलब लैंड के ऊपर और ये जो कैनोपी है उसके नीचे यहाँ कहीं, ठीक है, तो इसको बहुत ही कम सनलाइट चाहिए रहता है ग्रो करने के लिए। कैनोपी इट कंसिस्ट ऑफ ट्री क्राउन, इट ऑलवेज एक्सपोज टू सनलाइट, जो कैनोपी है वो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक, जो कैनोपी है वो सबसे ऊपर रहेगा और वो हमेशा सनलाइट से एक्सपोज रहेगा, ठीक। ये है आपका सनलाइट और ये इसके लिए एक्सपोज है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका इमर्जेंट लेयर। इमर्जेंट लेयर इट कंसिस्ट ऑफ टॉप लेयर ऑफ द ट्री, इट जनरली फाउंड ऑन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। इमर्जेंट लेयर क्या बोला गया है कि ये आपको एक टॉप मोस्ट लेयर में मिलेगा और जनरली ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही मिलता है, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर वाला, ठीक। ये रहा कैनोपी, ये रहा अनडिस्ट्रॉयर, ये रहा अंडर ग्रोथ, ठीक है, और ये रहा आपका लेयर, ओके। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ मेनी काइंड ऑफ एनिमल। अगर हम इसकी बात करें बच्चों, फॉरेस्ट
आर द हैबिटेट ऑफ मनी एनिमल। यस, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट में के मतलब प्लांट और फॉरेस्ट पे ही डिपेंड रहते हैं। जो फॉरेस्ट प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन। जो बेटर एनवायरमेंटल कंडीशन होता है वो फूड, शेल्टर, ठीक है, जो कि वाइल्ड एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी वहाँ पे मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ट्री ऑफ द फॉरेस्ट इज़ द शेल्टर ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। जो ट्री है वो क्या है? ट्री जो है वो बहुत सारे जो एनिमल्स है उसका क्या है? शेल्टर है, और वहीं पर वो लोग खाना वगैरह खाते हैं। फॉरेस्ट आर होम टू वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉरेस्ट क्या है? बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स के। यहाँ पर जो सॉइल होता है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। ये फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। इसमें बहुत ही अच्छे खासे अमाउंट में वाटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक। फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, फॉरेस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप के फूड चेन को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, सपोर्ट करता है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी फॉरेस्ट में। यहाँ पर जो अर्थ है, हमें पता है कि अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हमेशा किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड है। जैसे आप लोग बच्चों बहुत सारे फूड प्रोडक्ट आप खाते होगे, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें, ठीक। लेकिन आप जो कपड़े पहनते हो वो कपड़ा किससे बना है? कॉटन से बना है। अब वो कॉटन कहाँ से आया है? नेचर से आया है। तो हम किस पे डिपेंड है? डायरेक्टली मतलब फॉरेस्ट पे डिपेंड है। फिर हम जो खाना खाते हैं, दाल चावल, तो ये सारी चीज़ें जो हम उगाते हैं तो ये भी तो एक टाइप का कल्टीवेशन ही है। ये भी तो एक टाइप के हम प्लांट पे ही डिपेंड है। तो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट पे हम डिपेंड रहते हैं। फॉर इंस्टेंस हार्बीवोरस फीड ऑन प्लांट। हार्बीवोरस जो है वो क्या करेंगे? प्लांट के ऊपर फीड करेंगे। कार्निवोरस डिपेंड ऑन हार्बीवोरस। जो कार्निवोरस है वो हार्बीवोरस पे डिपेंड रहेगा। कार्निवोरस यस, कार्निवोरस मतलब जो मीट खाते हो, है ना बच्चों, जो मीट वगैरह खाते हो तो उसे हम लोग कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। हार्बीवोरस एनिमल, हर्बी से याद रखो, वेजिटेबल, ठीक है। हर्बी मतलब वेजिटेबल, तो हर्बीवोरस का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल पे, ग्रीन लीफ पार्ट ऑफ द प्लांट और लीफी वेजिटेबल वगैरह पे डिपेंड करता है, फ्रूट्स पे डिपेंड करता है, दैट इज़ नोन एज हर्बीवोरस, ठीक है। ये जो चेन है इसे हम लोग फूड चेन कहते हैं। यस, ये फूड चेन के ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक फूड चेन दिया गया है फॉरेस्ट का। वाटर है, वाटर ग्रो करेगा प्रोड्यूसर, ठीक है। ये वाटर क्या करेगा? प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर ग्रो होगा। कैसे ग्रो होगा? प्रोड्यूसर किस पे डिपेंड रहेगा ग्रो करने के लिए? वाटर पे, ठीक। उसको सनलाइट मिलेगी प्रॉपर अमाउंट में और पानी मिलेगा तो वो ग्रो करेगा, ठीक है। ग्रास ग्रो करेगा। इस ग्रास को कौन खाएगा? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। हर्बीवोरस को क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद ये जो इंसेक्ट है इसको कौन खाएगा? माउस, जिसको हम क्या कहेंगे? ओमनीवोरस, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? ओमनीवोरस कहेंगे, ठीक। ये पहला एनिमल। फिर उसके बाद इसको कौन खाएगा? इसको खाएगा कार्निवोरस, ठीक। इसको कौन खाएगा? कार्निवोरस। इसे सेकेंडरी, इसे टर्सरी कहेंगे, ठीक। कार्निवोरस खाएगा। कार्निवोरस को कौन खाएगा फिर? टेरिटरी और टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। ये हमारा फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये इस तरीके से डिपेंड रहेगा। उसके बाद जब इसकी डेथ हो जाएगी तो इसको कौन खाएगा? ये फंगस, जो कि डिकम्पोजर है, ठीक। और फिर ये फंगस क्या करेगा? न्यूट्रिएंट लीच करेगा और फिर सॉइल में, और फिर ये ग्रो होगा, ठीक। तो ये पूरा का पूरा एक फूड चेन जो है वो फॉरेस्ट में डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वहाँ पर मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है व्हाट इज़ ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ये एक डार्क कलर का सब्सटेंसेस है जो आपको सॉइल में मिलता है। ह्यूमस जो है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसी चीज़ पर, मतलब वो क्या करते हैं कि जो डिकेइंग मैटर रहता है उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डिकेइंग मटेरियल क्या है? वुड है, लीफ है, जो पत्ते हैं वो झड़ गए, यानी कि प्लांट में से वो सूख के गिर गए, नीचे गिर गए, या फिर वुडन ब्लॉक है वो अगर नीचे गिर गए तो फिर उसको कौन खाएगा? उसको खाएगा माइट्स, ठीक है। छोटे छोटे कीड़े वगैरह खाएंगे, इंसेक्ट्स खाएंगे। फिर उसके बाद बैक्टीरिया,
फंगस उस पर ग्रो होंगी और फिर वो क्या करेंगी, वो जो डेड और डिकेइंग मटेरियल है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगी, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देंगी। और ह्यूमस कौन से कलर का होता है, डार्क कलर का होता है, आधा डार्क ब्राउन कलर का रहेगा या फिर ब्लैक कलर का आपको दिखेगा, और ये किधर दिखेगा आपको, सॉइल में। ठीक, नेक्स्ट आता है हु इज़ डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर कौन है, एनिमल दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट, एन एनिमल दैट कन्वर्ट देम इनटू ह्यूमस इज नोन एज डिकम्पोजर। तो ऐसे एनिमल या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, इधर हम एनिमल नहीं कह सकते, लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे प्रेजेंट हो। डेड मतलब मरी हुई चीज़ें, और डिकेइंग मतलब जो सड़ी हुई चीज़ें रहती है उसे, उस पर डिपेंड हो, ऐसे प्लांट और एनिमल पर डिपेंड हो जो उसको यानी कि डेड और डिकेइंग मटेरियल को किस में कन्वर्ट करे, ह्यूमस में कन्वर्ट करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। उसके बाद आता है हाउ न्यूट्रिएंट आर रिसाइकल्ड इन द फॉरेस्ट। कैसे एक न्यूट्रिएंट जो है वो रिसाइकल होता है फॉरेस्ट में। जो न्यूट्रिएंट होता है जो प्रेजेंट रहता है सॉइल में, वो सबसे पहले प्लांट यूज़ करता है, उसके बाद इंसेक्ट, और फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब वो मर जाते हैं तब वो वापस से डिकम्पोजर जो है वो क्या करता है, वापस से सॉइल के अंदर छोड़ देता है। ठीक, दिस कीप द सॉइल फर्टाइल इन द फॉरेस्ट टू रिसाइकल द न्यूट्रिएंट। तो इसी की वजह से ये सारी चीज़ें होने की वजह से क्या होता है, जो सॉइल है वो क्या रहता है, फर्टाइल रहता है, और फॉरेस्ट में ये बार बार रिकवर होता रहता है। ठीक, यस। उसके बाद आते हैं वाई डू फॉरेस्ट कॉल्ड एज ग्रीन लंग्स। यस, ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं हम फॉरेस्ट को। अगर हम फॉरेस्ट के ग्रीन लंग्स की बात करें तो यहाँ पर आते हैं, वी नो प्लांट दैट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कि प्लांट जो है वो क्या करता है, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गेन करता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, अब हम प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट हमें क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन। हाँ, किसको प्रोवाइड करता है, एनिमल्स को, हम भी एनिमल्स हैं, राइट। और जो एनिमल है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो यूटिलाइज करता है। ठीक, इस तरीके से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है आपके एटमॉस्फेयर का, फॉरेस्ट का, वो बैलेंस रहता है, और इसी की वजह से हम फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये डायग्राम है, प्लांट है। ठीक है, प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गेन करेगा, ओके, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा, और वही एनिमल क्या करेगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा। तो इस तरीके से ये बैलेंस रहता है। सबसे पहले वाई डू पीपल लिव इन द forest, people, why, yes, people from the different tribe live in the forest. Those people depend on the forest for the food, shelter, water and medicine. Yes, क्यों बच्चों, क्यों जो अलग अलग ट्राइब के लोग रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट पे डिपेंड है। तो अलग अलग ट्राइब के जो लोग हैं, अगर आप देखोगे तो जो आदिवासी वगैरह ट्राइब रहते हैं वो मेनली फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उनको डायरेक्टली फूड भी मिलता है, वाटर भी मिलता है, शेल्टर भी मिलता है, और वहाँ पर अलग अलग टाइप के जो जड़ी बूटियाँ रहती है वो भी उनको मिलती है। ठीक, उसके बाद आता है वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड डायनामिक लिविंग एंटिटी। क्यों हम फॉरेस्ट को लिविंग डायनामिक एंटिटी कहते हैं। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वेदर दे आर प्लांट और एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर, हेल्प देम टू सर्वाइव इन द फॉरेस्ट। यस, प्लांट जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, अगर वो फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो उन्हें सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ेगा। जैसे हार्बीवोरस एनिमल है वो फूड पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। कार्निवोरस एनिमल है वो हार्बीवोरस एनिमल पर डिपेंड करेगा, यानी कि मीट खाने वाला और फ्लैश फूड खाने वाला जो एनिमल है वो किस पे, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जो डिकेइंग मटेरियल है, डेड प्लांट है, एनिमल है, एक्सक्रीटा है, ठीक है, ये प्लांट को एक अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ग्रो करने के लिए। वही अगर हम डीकम्पोजर की बात करें, डीकम्पोजर जो है द डीकम्पोजर डिके द डेड मटेरियल, ठीक है। जो डीकम्पोजर इन द सेंस कि जो सड़ी गली हुई चीज़ें खाते हैं, ठीक है, जो ख़राब हो जाता है उसको जो खाते हैं उसको डीकम्पोजर कहते हैं। अगर वो डेड मटेरियल पे डिपेंड है तो वो सपोर्ट करेगा प्लांट के ग्रोथ के लिए, इसीलिए इसको डायनामिक लिविंग एंटिटी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्रॉम फ्लड एंड द सॉइल इरोजन।
जो फॉरेस्ट है वो कैसे हमें प्रोटेक्ट कर रखता है, किस लिए प्रोटेक्ट करके रखता है और किस चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखता है, फ्लड से और सॉइल इरोजन से। फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो ये एक नेचुरल एब्जॉर्बर है, ठीक है, जो रेन वाटर को डायरेक्टली सीप करवा देता है। अगर ये ग्राउंड है तो ये रेन वाटर जो है वो डायरेक्टली सीप हो जाता है, यानी कि ग्राउंड से अंदर चला जाता है और इसकी वजह से जो वाटर है वो यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन में रहती है, ठीक। वही अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट द फ्लड। फॉरेस्ट क्या करता है? फॉरेस्ट प्रिवेंट करता है। किस चीज़ से प्रिवेंट करता है? जो तेज़ से बहती हुई लहरें आती है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है और प्रिवेंट करता है कि फ्लड ना आ जाए। इसीलिए जो प्लांट और ट्री है ये रेन वाटर से हमें डायरेक्टली बचाते हैं और इसी तरीके से जो फॉरेस्ट है ये वाटर सप्लाई को रेगुलेट करता है। उसके बाद बोला गया है ऑल्सो द रूट ऑफ द प्लांट bind of the soil to prevent the heavy rainfall from the flowing it away, ठीक। क्या बोला गया है कि जो प्लांट है उसकी जो जड़ें रहती है ये सॉइल को बहुत ही ज़्यादा तेज़ से पकड़ के रखती है, यानी कि एकदम कठोर तरीके से पकड़ के रखती है ताकि जो पानी आ रहा है वो उस प्लांट को लेकर उड़ ना जाए, यानी कि फ्लड में बह ना जाए, ठीक। यस, ये देखिए यहाँ पर आपको रूट दिखेगा। ये रूट क्या है? ये रूट जो है वो आपका एडवेंटिशियस रूट है, ठीक। ये एडवेंटिशियस रूट अब क्या करेगा? ये इसको सॉइल को एकदम कठोर तरीके से पकड़ के रखेगा ताकि जो सॉइल है वो मतलब जो पानी आएगा तो वो क्या करेगा? इसको उखाड़ कर ना लेकर चला जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहती है, ठीक। फिर उसके बाद बोला गया है हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट पोल्यूशन। हाँ, फॉरेस्ट कैसे हमें प्रिवेंट करता है पोल्यूशन के लिए? सबसे पहले जो फॉरेस्ट है वो रिच सोर्स है हमें ऑक्सीजन देने के लिए। यस, ये बात सही है कहीं ना कहीं, तभी तो हम सांस ले पाते, वरना हम मर जाते, ठीक। फिर उसके बाद बोला गया है कि जो भी एयर फॉरेस्ट के अराउंड रहता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और क्लीन रहता है, ठीक। जो भी फ्रेश फॉरेस्ट के अराउंड रहता है वो क्या रहता है? फ्रेश और क्लीन रहता है। जो फॉरेस्ट है ये प्रिवेंट करता है स्ट्रॉन्ग विंड डस्ट से, ठीक है। यानी कि सपोज़ यहाँ पर जंगल है और यहाँ पर आपका घर है तो ये फॉरेस्ट क्या करेगा? विंड है, ठीक है, उसमें डस्ट है, स्मोक है, वो क्या करेगा? उसको इधर आने ही नहीं देगा, वो यहीं पर रोक लेगा, ठीक है। तो इससे भी वो प्रिवेंट करता है। The area surrounding to the forest generally have cool and receive good amount of rainfall, ठीक है। जो भी एरिया फॉरेस्ट के अराउंड में रहता है वो एकदम ठंडा वातावरण रहता है और वहाँ पर अच्छी खासी रेनफॉल जो है वो होती है। फॉरेस्ट ऑल्सो एब्जॉर्ब लाउड साउंड, ठीक है। फॉरेस्ट क्या करता है? लाउड यस बच्चों, फॉरेस्ट क्या करता है? फॉरेस्ट जो है वो लाउड साउंड को, जो भी व्हीकल या हाईवे वगैरह अगर है नियर बाय तो वो क्या करता है? जो लाउड साउंड रहता है वो उसको एब्जॉर्ब कर रख लेता है और नॉइज़ पोल्यूशन से भी बचाता है, ठीक। उसके बाद आता है हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट द वाटर साइकिल। यस, कैसे एक फॉरेस्ट जो है वो वाटर साइकिल को प्रिवेंट करता है? तो हमें सबसे पहले पता है कि प्लांट जो है वो एक्सेस वाटर को ट्रांसपीरेशन करता है, ठीक है। प्लांट क्या करता है? प्लांट के बॉडी में अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है तो वो ट्रांसपीरेशन करेगा। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन एक वाटर ड्रॉपलेट होता है। ट्रांसपीरेशन डिफरेंट टाइप के वाटर वेपर, नॉट वाटर ड्रॉपलेट, इट्स अ वाटर वेपर। वो एक वाटर वेपर होता है। जैसे प्लांट जो है वो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए वो क्या करता है कि वो वाटर वेपर को रिलीज़ करता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। दैट इज़ नोन एज ट्रांसपीरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है कि इस प्रोसेस में जो भी वाटर रिलीज़ होता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है ना। जो भी वाटर रिलीज़ होगा वो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में जाएगा और जैसे ही आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का कंटेंट इंक्रीज़ होता है तो वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है और क्लाउड बनाता है, जिसकी वजह से यहाँ इस एरिया में रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। रेन वाटर जो है वो ग्राउंड तक पहुँचता है और इसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है और इसी तरीके से जो फॉरेस्ट है वो प्रिवेंट करता है, ठीक। फिर उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। यस, आपसे पूछा जा सकता है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट, वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग देयर, ठीक। क्या बोला गया है कि फॉरेस्ट जो है वो एक नेचुरल हैबिटेट है और यहाँ पर एनिमल्स एंड प्लांट्स रहते हैं। ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करता है। ग्लोबल वार्मिंग
जो है उसको क्लीन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी प्रिवेंट करता है। ठीक, फिर उसके बाद बोला गया है इट रेगुलेट द वाटर साइकिल ऑन द अर्थ। यस, वाटर साइकिल को भी रेगुलेट करता है। एयर, वाटर, लैंड, नॉइस पोल्यूशन, ये सारी चीज़ों से प्रिवेंट करवाता है हमारे लिए। ठीक, ये रिच सोर्स है। किस चीज़ का रिच सोर्स है ह्यूमन बीइंग के लिए? वुड वेजिटेबल, फ्रूट्स वेजिटेबल, वुड, रॉ मटेरियल लाइक पेपर, वुड, मेडिकल प्रोडक्ट, गम, लेटेक्स, रेजिन्स, हनी वैक्स, स्पाइसेस, ऑयल, बोन्स एंड फर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है सिंपली आप क्या कर रहे हो, फॉरेस्ट को लगा रहे हो, यानी कि लैंड पर आप फॉरेस्ट लगा रहे हो, दैट इज़ द अफॉरेस्टेशन। द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्री अनप्रोडक्टिव एरिया नियर बाय इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट लैंड ऑन दिस कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन. Afforestation help to increase the forest area land on help to prevent the yes. ये अफॉरेस्टेशन। ठीक है, क्या बोला गया है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या कर रहे हो, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एक प्लांट लगा रहे हो अनप्रोडक्टिव एरिया में, जिसकी वजह से फॉरेस्ट और लैंड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसे अफॉरेस्टेशन कहेंगे। अफॉरेस्टेशन जो है वो हेल्प करता है फॉरेस्ट को ग्रो करवाने में, अपने एनवायरनमेंट मतलब अर्थ के एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने में और इम्प्रूव करने में। कुछ बेनिफिट्स इसके हमें मिलते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो लीड द सेवरल बेनिफिट दैट द फॉरेस्ट प्रोवाइड अस। ठीक है, उसके बाद बोला गया है व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, तो डिमोलिश द फॉरेस्ट ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन। मतलब फॉरेस्ट की कटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। फॉरेस्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं, यानी कि ख़त्म कर रहे हैं, काट रहे हैं। किस चीज़ के लिए काट रहे हैं? अर्बनाइजेशन के लिए काट रहे हैं। हॉस्पिटल बनाना है, बिल्डिंग बनाने हैं, फिर उसके बाद टावर्स बनाने हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस, ये सारी चीज़ों के लिए जब हम उसको काटते हैं तब उसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है वो कई सारे प्रोसेसेस करता है इसको नेचुरल हैबिटेट लाने के लिए। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट लूजेस द नेचुरल हैबिटेट। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट को मतलब भूल जाते हैं, लॉस हो जाता है उनका। ये बीइंग अनेबल टू फाइंड द सुटेबल एनवायरनमेंट लीव डाई बिकम एक्सटिंक्ट इवेंचुअली। ठीक है, अगर उनको अच्छे से रहने के लिए जगह नहीं मिला, प्रॉपर तरीके का फूड नहीं मिल रही, तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी कि निस्तनाबूद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे इस दुनिया से। ठीक है, और नेचुरल हैबिटेट से अगर ख़त्म हो गए तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे बायोडाइवर्सिटी है जो दिन प्रतिदिन ख़त्म होते जा रहे हैं। इसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज हो जाएगी। यस, इसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज हो जाएगी। जैसे आजकल मई के महीने में बारिश ही नहीं होती, सॉरी यस नहीं, मई के महीने में बारिश होती है और जून के महीने में बारिश होती ही नहीं है। तो ये होता है नेचुरल क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, तो ये क्लाइमेटिक चेंज होगा विदाउट एनी ट्री। अगर ट्री ही नहीं रहेंगे तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, जो सॉइल है वो पूरी तरीके से सूख जाएंगे। इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर ट्री नहीं रहेगा तो एयर पोल्यूशन होगा, वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस अगर बढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। ठीक है, कैन नॉट एब्जॉर्ब। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ जाएगी हमारे एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन का कंटेंट हमारे एनवायरनमेंट से कम हो जाएगा। इसकी वजह से फ्लड भी आने लगेंगे। जैसे बहुत सारी जगहों पे तो अब फ्लड इतना ज़्यादा आता है कि रहना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये बोला गया है कि यस इट लीड टू इंक्रीज द फ्लड एज द ट्री इज़ नो लॉन्गर देयर विल बी रेगुलेट स्टडी फ्लो ऑफ वाटर। यस, अगर प्लांट ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, हर जगह से जो पानी है वो हर जगह पे बहता हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर यहाँ तक नोट्स के साथ। ये है पूरा आपका नोट्स। अगर आप ये नोट्स भी पढ़ कर जाते हो एग्ज़ाम में तो भी आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे, और फुल मार्क्स मैं कहती हूँ फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ये मुझे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, नई वीडियो के साथ मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी। और बच्चों, अगर आपके हाथ में पेंसिल, पेन, इरेज़र कुछ भी है तो उसे फेंक कर सब्सक्राइब बटन को मारिएगा ज़रूर, भूलना मत, उसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि नए वीडियोज़ जो है सभी तुरंत आप तक
पहुँचे, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, विल क्लियर योर डाउट शॉर्टली। थैंक यू।